नमस्ते दोस्तों। एक आँख का कॉमन बीमारी है, उसको बोलते हैं हम लोग आई ड्राइनेस। ठीक है, आँख में सूखापन। मैं अपने क्लिनिक में काम कर रहा हूँ ना, तो बहुत सारा पेशेंट आता है मेरे पास कि बोलता रहता है कि डॉक्टर साहब मेरे आँख में सूखापन हो जाता है। ठीक है, ये आई ड्राइनेस क्यों हो रहा है? ठीक है, यही चीज़ मैं ये वीडियो में बताना चाहूँगा, तो सभी दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह से हिस्ट्री आता है ना, मतलब कंप्लेन आता है कस्टमर का कि सूखापन हो रहा है मेरा आँख, तो उसका हिस्ट्री पूछेंगे तो उस टाइम ये जवाब रहेगा कि मैं लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम मेरा आँख में सूखापन बन जाता है ना? आँख में आंसू आ जाते हैं, आँख में रेडनेस हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे जनरली आपको कंप्यूटर पे चाहे सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो लंबे समय काम करेंगे तब मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगा, है ना? जनरली ये देखने को नहीं मिलेगा, जब डिजिटली काम करेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली बात है कि उस टाइम आपको आँख सूखापन हो जाता है, इसीलिए ये चीज़ आपको समस्या देखने को मिलेगा। तो पहले ये समझ आइए दोस्तों कि आँख में सूखापन क्या होता है, ठीक है? आई ड्राइनेस क्या होता है, ठीक है? देखिए, हमारे 2 आँख है, ठीक है? हर एक आँख में एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है, उसको हम बोलते हैं, मतलब वो आँसू निकालने वाला ग्लैंड होता है, ठीक है? दोनों आँख में एक साइड में मिलता है, ठीक है? इधर मिलेगा आपको लैक्रिमल ग्लैंड। उसको मेन वही होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में आँसू वही निकलता है, ठीक है? बहुत सारा ग्लैंड है आँख में आँसू निकालने वाला, मगर मेन होता है ना, 100% में से 90% आपको वही ग्लैंड, आपको लैक्रिमल ग्लैंड ही आँसू निकलता है, ठीक है? जनरली आँसू निकलता है, हमारे आई पे जाता है और ऐसे ब्लिंकिंग करते हैं ना, तो पूरा एरिया में वो आँसू पहुँच जाता है, ठीक है? जनरली ये प्रोसेस हमारे आँख में चलता रहता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, जब हमारे आँख होता है ना, पलक होता है ना, एक पलक का एक ब्लिंकिंग रेट होता है, ऐसे, है ना? ऐसे, ठीक है? ये आँखों का एक पलक का ब्लिंकिंग रेट होता है ना? तो 1 मिनट में ये आँख का पलक आपको 15 से 20 बार, है ना? इसका एवरेज वैल्यू है कि उतना बार वो ब्लिंक कर लेता है, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब एक बार में मतलब इतना बार ब्लिंक कर लिया। मगर एक नॉर्मल फिनोमेना है, आप नॉर्मली आप कहीं जा रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, डिजिटली नहीं काम कर रहे हैं, तो उस टाइम एक आँखों में एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है? 1 मिनट में वो मतलब 15 से 20 की वैल्यू रहता है, वो ब्लिंकिंग कर लेता है, ठीक है? अब ब्लिंकिंग करता है ना, तो जितना आंसू बनता है हमारे आँखों में, तो वो पूरा एरिया पे वो कवर कर लेता है आँखों में, ठीक है? जहाँ जहाँ आँखों को ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आँखों में इंटरनल ऑर्गन है, तो वहाँ वहाँ आपको वो आंसू पहुँच जाता है, ये ब्लिंकिंग के माध्यम से। ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो पूरा एरिया में आंसू पहुँच जाता है, ठीक है? तो ये आपको नेचुरल प्रोसेस है ना? ये आपको चलता रहता है। यही चीज़ आप काम कर रहे हैं मोबाइल पे चाहे कंप्यूटर पे, तो लंबे समय तक क्या होता है दोस्तों कि कोई मूवी देख रहा है ना, है ना? कोई प्रेजेंटेशन काम कर रहे हैं ना, कोई फोकस के साथ है ना, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारे आँखों का जो एक ब्लिंकिंग रेट होता है ना, जो बताइए हम अभी 15 से 20 के बीच में वो कम हो जाता है, ठीक है? वो कम होने के बाद 12, 10 है ना, 5 है ना, इतना मतलब पहुंच जाता है। किसी किसी का सीवियर ड्राई आई होता है, तो 5-6 बार ही एक आँख में मतलब ब्लिंकिंग करता है वो चीज़, ठीक है? तो ये चीज़ आपको जब लंबे समय तक आप डिजिटली काम करेंगे, तो आपको हमारे आँखों का एक ब्लिंकिंग रेट वो कम हो जाता है। जैसे कम हो गया है ना, हमारे आँसू तो बन रहे हैं, ठीक है? वो पूरा एरिया में पहुँच नहीं पाता है, आँखों का अंदर में पूरा एरिया में नहीं पहुँचता है, क्योंकि ब्लिंकिंग रेट कम हो गया। अब ब्लिंकिंग रेट क्यों कम हुआ कि जब आप डिजिटली काम कर रहे हैं ना, तो आप फोकस कर लिए है ना, एक कॉन्संट्रेट होकर काम करते हैं। जब भी हम कॉन्संट्रेट होकर काम करते हैं ना, तो हमारा आँख एक फोकस के साथ काम करते हैं, तो उस टाइम हमारे ध्यान, हमारा ब्रेन होता है ना,
कि वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं। ब्लिंकिंग रेट होना चाहिए नॉर्मल, वो कम हो जाता है। हमारा ब्रेन होता है ना, वो ब्लिंकिंग रेट का इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो उस टाइम आँखों के अंदर पूरा मात्रा में आँसू नहीं पहुँच पाता है। तो उस टाइम आपको आँख में सूखापन और आँख से आँसू निकलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको जनरली पेशेंट का कंप्लेंट रहता है ना। तो यही चीज़ होता है, मेन मैकेनिज़्म यही है। ठीक है, आपका पलक का एक ब्लिंकिंग रेट कम हो गया, तो उस टाइम आपको आँसू सही से मात्रा में हर जगह पहुँच नहीं पाए, है ना, और बाहर आ गया, ड्रॉप आउट हो जाता है आँसू। ठीक है, तो ये चीज़ इसीलिए उस टाइम आँख में से आँसू निकलता है, आँख में सूखापन होता है, और आँसू जहाँ-जहाँ नहीं पहुँच पाता है, वहाँ-वहाँ आपको रेडनेस भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ जनरली आपको डिजिटली काम कर रहे हैं ना लंबे समय तक, तो उस टाइम आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक दूसरा कारण है आँख में आँसू मतलब ड्राइनेस होने का, एक वही लेक्रिमल ग्लैंड, है ना। नॉर्मल मात्रा में जितना बनना चाहिए आँसू एक दिन भर में, वो मतलब कम बनने लगता है। ठीक है, तो उस टाइम आपको आँसू मतलब ड्राइनेस देखने को मिलेगा। जितना बनना चाहिए दिन भर में उतना नहीं बन पाता है, और उस टाइम आपको मतलब आँख में आँसू का कमी होता है और हर एक तरह का समस्या आने लगता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। और एक मतलब एक सिस्टेमिक डिजीज़ होता है, शरीर की बीमारी, उसको बोलते हैं थायराइड, है ना। थायराइड बीमारी में भी आपको आँखों में ड्राइनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली ये चीज़ जब हिस्ट्री लेते हैं ना, तो पूछते हैं हम लोग कि बीपी, शुगर, थायराइड तो नहीं है ना आपके पास, है ना। तो थायराइड में आपको इम्पोर्टेंट रोल करता है कि ड्राइनेस होने का। ठीक है, थायराइड, शुगर, बीपी, शुगर तो आपको रेटिना में ख़राब करता है, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका भी रेटिना में, है ना, कि रेटिना का नुकसान करने में बीपी, शुगर का एकदम इम्पोर्टेंट रोल होता है। मगर आँख में सूखापन होने के एक थायराइड भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उस टाइम भी ये चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि जब थायराइड होता है ना, चाहे हाइपर चाहे हाइपो, है ना, तो उस टाइम भी आँख में आँसू जितना बनना चाहिए उस टाइम नहीं बनता है। ठीक, ये सिस्टेमिक डिजीज है। ठीक है, शरीर के अंदर की बीमारी है, उसके कारण आपको आँसू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही 2-4 कारण है। कारण तो बहुत सारा है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको 2-4 आपको बता दिए। तो जब भी आपको आँख में सूखापन हो रहा है ना, तो इसके लिए आपको प्रॉपर आपको कंसल्ट मिलना पड़ेगा, है ना। जो ऑप्टोम होता है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, उनसे आपको मिलना पड़ेगा, है ना। और ड्राई आई का बहुत सारा टेस्ट होता है ना। एक समर नाम के होता है टेस्ट, है ना, समर 1, 2 एंड 3, है ना। 3 प्रकार का, है ना, ड्राई आई का टेस्ट होता है, तो उस आपको करवाना पड़ता है। ठीक है, कहाँ तक हमारे आँख में सूखापन है, एक्सटेंट, है ना, उसको आई ड्राइनेस के एक्सटेंट पता चलता है उससे, जाँच से, है ना। तो उस टाइम आपको मतलब जो भी आपको मेडिसिन दिया जाता है, उस आपको कंसल्ट करने के बाद ही आपको यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि कहाँ तक आपको ये चीज़ ड्राइनेस हो रखा है आँख में। ठीक है, और कौन सा कारण इसमें ये होता है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, वो भी आपको सजेस्ट करेगा डॉक्टर, है ना। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उनसे कंसल्ट करिए। ठीक है, वो प्रॉपर आपको गाइडेंस देगा, है ना, किस तरह से हो रहा है। सब समझ गए होंगे, है ना, किस तरह से आपको आँख में आँसू बनने का, एक ड्राइनेस बनने का मैकेनिज्म रोल प्ले करता है ना। डिजिटली कैसे काम करना, मतलब कैसे आपको आँख में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ड्राइनेस मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, है ना। जो दोस्तों नए हैं, है ना, इस वीडियो को, चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। आने वाला दिन में ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा, इन्फॉर्मेटिव, है ना। आप सबको हेल्प मिलेगा, और जो दोस्तों को इस चीज़ का समस्या है, तो उनको पास शेयर कीजिए। ठीक है, नमस्ते।